Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who are you meant to be with? कौन है वो जिसके साथ आपको मिलना ही मिलना है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है और यानी कि जो वाज मेड फॉर यू नो सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो पाइल नंबर 1 में है दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल, फरवरी एंड पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. राइट. सो या जो भी आपका बर्थ मंथ आप चूज़ कर सकते हैं. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आज पाइल नंबर 1 आपके पास है क्रिस्टल सिट्रीन और पाइल नंबर 2 के पास है यहाँ पर ब्लू हॉलाइट. ओके, सिट्रीन एंड ब्लू हॉलाइट. सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. Well, I will see you on your reading and your timestamps are given in the description box and I will see you there. Hello and welcome group number 1. Who are you meant to be with? Let's see what comes up for you. Okay, trusting. Princess of Wands. Temperance. Knight of Pentacles. Nice. Seven of Cups. वेल यहाँ जो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, आई लिटरली कैन सी कि आप और आपका जो भाग्य है वो आपको एक ऐसे पर्सन से जोड़ना चाहते हैं कि एक तो ये पर्सन प्रिंसेस या प्रिंस या नाइट एनर्जी में है. मतलब ये इंसान बहुत यहाँ तो फिर बायोलॉजिकल एज इनकी कम है, ठीक है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है लाइफ को लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रीमर है, इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जो कभी फुलफ़िल नहीं हुए हैं. बट दिस पर्सन इज़ सो ईगर, सो इनटू कि दिस थिंग कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, इस तरह का, ठीक है. अगैन दिस पर्सन इज सो मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी. ओके. और ये दूसरा है कि यंग सोल है, ठीक है, ये ओल्डर नहीं है. इवन इफ द बायोलॉजिकल एज इनकी ज़्यादा हो भी, स्टिल दिस पर्सन इज़ सो यंग लुकिंग. इनके लुक से लगता नहीं है इतने साल के होंगे, ठीक है. और फिट है, बॉडी वाइज फिज़िकली काफ़ी फिट है. हो सकता है इनको स्पोर्ट्स का शौक़ हो या फिर जिम वगैरह का वर्कआउट का शौक़ हो, ऐसे शौक़ इनको है, ठीक है. सो ऑल्सो फॉर दिस पर्सन आई कैन सी एज फार एज देयर पर्सनैलिटी इज़ कंसर्न, एक तो 7 ऑफ कप्स है, एक तो इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है. दे कैन बी जेमिनी, दे कैन बी सैजिटेरियस, दे कैन बी विर्गो, ठीक है, वर्गो भी हो सकते हैं या फिर एरीज हो सकते हैं. सो अनदर थिंग इज़ कि इनकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं या फिर ये इस तरह का पर्सन है कि हर किसी को उसके अकॉर्डिंग डील करता है, यू नो. ये बेस्ट अप्रोच होती है दुनिया को, आजकल जो ज़माना चल रहा है, जो जिस तरह का हो उसको उस तरह का ये डील करते हैं. कुछ लोगों की बुक्स में ये बहुत बुरे होंगे क्योंकि वो उन्होंने खुद उनके साथ ऐसा किया होगा और जब इन्होंने उनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया तो वो माइंड कर गए, यू नो. हर कोई आईना दिखाया जाता है, हर कोई बुरा मान जाता है, यू नो. सो दिस इज़ हाउ दे आर. और अगर कोई इनके साथ लॉयल है, अगर इनका कोई मोहब्बत करता है, इन्होंने किसी ने इनके ऊपर 10 रुपये भी खर्च किए हैं, लिटरली दिस पर्सन इज़ सो ओब्लाइज्ड टू दैट पर्सन. उसका हक नहीं रखेगा, उसको पूरा उसका वो देगा जो वो डिज़र्व करता है,
ठीक है। अनदर थिंग इज विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, दिस पर्सन इज सो हम्बल, ठीक है। और मतलब आप कह लो धीरज है, पोलाइट है, ठीक है, बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज सो मैनर्ड पर्सन, रिस्पेक्टफुल। दूसरी बात है ये कि इसके इमोशंस बहुत बैलेंस में, जो बेस्ट चीज़ है। बिला वजह का इनको गुस्सा नहीं आता, बिला वजह का इनके चीखते चिल्लाते नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर यू कैन हैव इन योर स्पाउस। So I just wanna check out कि how are you guys going to meet them. 6 of Swords, ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप अपनी जगह से मूव करके कहीं जाओगे तो ये पर्सन आपको मिलेगा। 6 of Swords ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू वे, ठीक है, न्यू पर्सन। फॉरगेट अबाउट द पास्ट टॉक्सिक वन, लाइक लिटरली ये आपका वो पर्सन नहीं है, पास्ट टॉक्सिक पार्टनर, ठीक है। आप अपने माइंड में भी वन स्टक हो अगर अपने एक्स में, तो आप इसके खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपका ये मज़ीद डिले करेगा यूनियन। ये वो नहीं है। एस ऑफ कप्स, देखा, न्यू मोहब्बत है ये। दिस इज़ अ न्यू लव, दिस इज़ न्यू रिलेशनशिप, दिस इज़ न्यू हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग होने वाली है मोहब्बत के, लव के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रपोजल, दिस इज़ मैरिज प्रपोजल, और यही आपको प्रपोज करेंगे। जितना मर्ज़ी आप किसी पास्ट पार्टनर में स्टक रह लो, वहाँ आपकी ना शादी होनी है, ना उसने कभी भी आपको प्रपोज करना है, ठीक है। जितना मर्ज़ी इसका वेट कर लो, दिस इज़ योर पर्सन। आपको इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगी कि आप जो ना पास से निकलो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ अगेन नाइट की एनर्जी नहीं करिए। ग्रुप 1 इज सो यंग, सो टैलेंटेड, सो पैशनेट। दिस पर्सन इज फुल ऑफ लव, इमोशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे जो लोग जो नाइट की एनर्जी में होते हैं ना, चाहे ये इतने ज़्यादा उस टाइम कमिटेड नहीं होते जिस टाइम आप इनको मिलते हैं, लेकिन ये आपको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, मज़ा देना। ये बोरिंग नहीं होते, ये आपको ले लेके घूमेंगे, ये आपको वो वाली मोहब्बत देंगे जो कि टीनेजर लव होता है, ठीक है। मतलब लव लेटर, लॉन्ग टेक्स्ट्स लिखना, या फिर आपको एक स्पेशल फील करवाना, आपके लिए रात रात जागना, इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। बट क्योंकि मैंने बोला कि कमिटमेंट नहीं अभी इतनी दे सकते, उसकी वजह यह है कि यहाँ तो एज में छोटे होंगे जब ये आपको पहली बार मिले होंगे। उस टाइम लाइक ना तो उनकी शादी की, मतलब मे भी करियर में इतने स्टेबल ना हो, या फिर ये हों लेकिन ये समझते नहीं हैं कि मैं हूँ उतना स्टेबल जितना होना चाहिए कि आपको वो तमाम खुशियाँ दे पाए। मे बी दैट्स वाई थोड़ा सा कमिटमेंट में डिले हो सकता है करियर की वजह से। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये पर्सन जितना पैशनेट है, ये पर्सन जितना अपने इस काम को लेकर सीरियस है, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक बिग, ठीक है। हरमन, अच्छा ये हो सकता है इतना ज़्यादा इसका सर्कल ना हो, मतलब सोशल सर्कल, ठीक है, या फिर ये अंदर रह के पढ़ते रहना, या फिर अपने काम से काम रखना, ऐसा पर्सन है। और ये भी हो सकता है कि मे बी आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले हों पहली बार, ये भी हो सकता है। यहाँ पर टावर, आपके ब्रेकअप के बाद ये पर्सन आपको मिलेगा, या आप जब आप निकल जाओगे पास्ट से। और अगर आपका कोई एक्स पार्टनर नहीं है, स्टिल आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा जब आपको लगेगा या लगा होगा कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई हूँ, चला गया हूँ, और दैट इज़ द टाइम जब यूनिवर्स इंटरवीन करेगा, गॉड इंटरवीन करेगा और आपको इस पर्सन से जो है वो मिलवाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखा, दिस इज़ डिवाइन यूनियन, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव करना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि जहाँ पे कोई सेटिंग मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ आप जाके इससे मिलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट डिवाइन इन्वेंशन। 2 कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर। मतलब गॉड ने, यूनिवर्स ने जिस समय आपको इनसे मिलवाना है ना, आपने मिलना है, मिल ही जाना है।
और ये ज़ोर ज़बरदस्ती होगा, देखना, आप चाहो ना चाहो, आप चाहे सिंगल रहना चाहो। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जी हम भी सारी उम्र सिंगल रहना चाहते हैं, हम नहीं शादी करना चाहते, कहते रहो। यूनिवर्स ने जो जाना है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए बेहतर समझा, यूनिवर्स ने वही करना है, ठीक है ना। 8 of Pentacles, या अगैन दिस पर्सन इज सो हार्ड वर्किंग, और आई नो कि ये बहुत अच्छा करेंगे। उसी सन कार्ड बहुत ही अच्छा, पैसे और अर्निंग ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा कर लेंगे ये, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट अबाउट देयर प्रोफेशन। Who are you meant to be with? Karmic relationship. हो सकता है ये अपने मतलब जो पहला इनका रिलेशनशिप था आपसे पहला, वो कार्मिक था, और वो इनको इनके प्रोफेशन के थ्रू मिला था वो पर्सन, ठीक है। लेकिन दे हैव लेफ्ट दैट, क्योंकि हरमिट है, ये अब अकेले हैं, मतलब सिंगल हैं ये, या ये सिंगल होना चाह रहे हैं। लव लाइफ, आप दोनों की लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस पर्सन ने भी कुछ कार्मिक लेसन सीखने थे, पिछले रिलेशनशिप से सीख लिया, एंड नाउ यू नो लिविंग और ट्रैवल मैंने पहले ही बोला इन्वॉल्व है। आप किसी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी कंट्री भी हो सकती है या आपकी अपनी ही कंट्री भी हो सकती है, बट दिस इज़ लाइक मतलब आप अभी जहाँ रहते हो ना, फिजिकल प्लेस आप छोड़ के कहीं जाओगे, देयर यू विल मीट दैम। अथॉरिटी फिगर, अच्छा प्रोफेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या पॉलिटिक्स, या फिर यू नो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके आते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई जुडिशरी, जज, लॉ, क्योंकि यहाँ पे लिविंग और ट्रैवल है, तो हो सकता है कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी इनकी जॉब हो सकती है। ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, या हो सकते हैं एयरपोर्ट पे काम करते हो, ठीक है, सबवे में काम करते हो, या फिर पायलट हों, कैबिन क्रू हों, इस तरह की किसी किस्म की ट्रैवल से रिलेटेड, ड्राइवर, ठीक है ना, हो सकता है। कैप्टन हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, वहाँ पर यू नो जो शिप्स वगैरह चलाते हैं, इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। नेटिव अमेरिकन, तो हो सकता है अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हो या कैनेडियन हो, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ही सिंपैथेटिक है, और इनकी लाइफ में परेशानियां भी बहुत आई हैं। दे हैव टैकल्ड अ लॉट दी परेशानियां, ठीक है। सो आई जस्ट वांट चेक आउट क्या आपका और इनकी जो मेंटल कंडीशन है, आई जस्ट वांट चेक आउट दैट थिंग, ओके। मेंटल हेल्थ इनकी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ वर्थ, वाह, दिस पर्सन इज सो absorbed into their वर्थ, दे लव themselves, और जो कि इनकी बहुत ही अच्छी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये बहुत वर्दी समझते हैं अपने आप को एक अचीवर समझते हैं कि मेरा जो गोल है, मेरे वहाँ पहुँचना है। जिस तरह भी रिकवरी, देखो हो सकता है, मैंने जैसे बोला कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है ना कि मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी आई हो, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट, इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको ये ठीक ही मिलेगा, यू नो ठीक है। सो लेट्स सी मोर। पैशनेट है, ओ माय गॉड, सो पैशनेट, मैंने बताया है आपको, आई गॉट अ वाइब कि दिस पर्सन इज़ सो कम्पेटिटिव, oh my god, so competitive, this is so lovely। mental health तो मुझे इनकी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। so I just want to check out now the health of your relationship, आप दोनों की रिलेशनशिप की हेल्थ कैसी रहेगी। forgiveness, wonderful wonderful, जो भी हो जाए आप लोग हमेशा एक दूसरे को forgive करके आगे बढ़ोगे, you know, forgiveness, and this is all about them loving you for who you are, ठीक है। और ये पर्सन कभी भी कोई फजूल बात से लड़ाई नहीं करेगा। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा वो है
फॉरगिवर, मतलब जैसे बोलते हैं टेम्परेंस का कार्ड था, बहुत ही ज़्यादा धीरज मिजाज रखने वाला है। आई थिंक ये बोलते भी थोड़ा सा लो पिच में है। ठीक है ना, इमोशनल फ्रीडम। तो आपको जो करना है, आपको उस रिलेशनशिप में फ्रीडम होगी। ओके, जो भी करना है। सो यू नो, मतलब आपको अगर कोई बात शेयर करनी है, दे आर हियर टू लिसन। अगर आपको कोई परेशानी है, वो आपका आके टैकल करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे नहीं तो ऐसी है। ठीक है, अगर आप सैड हो, आप उनको उनके सामने रो सकते हो, आप उनके कंधे पे सर रख के रो सकते हो, आप उनको, आप से खुश हो, वो आपके खुश होंगे। तो बहरहाल ये इंसान का ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप सैड हो या आपको हार्मोनल चेंजेस हैं, यू नो, पीरियड्स एंड स्टफ, एंड यू आर फीलिंग डाउन, दे आर लाइक तुम तो हर टाइम ऐसे ही रहती हो, तुम्हारा तो मूड ही ऑफ रहता है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, इज़ देयर टू लिसन टू यू। ठीक है ना। कैवलरी, लिटरली दिस पर्सन इज सच ए जेंटल पर्सन। आपके लिए फूल गिफ्ट्स एंड लिटरली गोइंग टू ट्रीट यू लाइक क्वीन। लिटरली यू आर देयर क्वीन। So I am so excited for you, pile number one. So let's see some more details about your person. So let's check out. So spirit, please tell me about the details. Let's see. Okay. All right. So you are meant to be social media influencer, hill station, classmate, psychic abilities, पायलट या कैबिन क्रू, एयर होस्टेस वगैरह। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 8 to 14 kg। फेमस पर्सन, ओहो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेमस पर्सन। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। फ्रॉम एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट से हैं। इंजीनियर, सो यू नो किसी किस्म का भी इंजीनियर हो सकते हैं ये। जस्ट गेटिंग में भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, ये टेलीकॉम में भी हो सकते हैं। विल यू मैरी मी, वीगन, सो वेजिटेरियन वीगन जैसे भी आप लें। नाइस स्मेल, मे बी दे लव योर स्मेल, यू नो, दे आर obsessed with your fragrance। डिप्रेशन, एक टाइम था, समय था जब इनको बहुत डिप्रेशन था, एंड आई कैन फील दैट। पाइसिस, पाइसिस एनर्जी के साथ इस पर्सन इज सो काइंड। ठीक है, सो काइंड। शॉर्ट हेयर, छोटे छोटे बाल, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से हो सकते हैं, जापान। वेवी हेयर होंगे इनके। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मजाक जैसे लाइटर नोट पे रखते हैं चीज़ें। लिब्रा, एंड मैरिज प्रपोजल, एंड फैमिली पर्सन है ये, फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22 to 31। ठीक है, okay, let's move the tray and see name initials of your person. Alright, group number 1, the name initials of your person are alright, so सबसे पहले है के जे जी Z R F Q C
S L 2 number and X. Okay, yeah, right. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Until next time, you need to take care of yourself. Okay, love you and bye bye. Hello, welcome. Pile number 2 अपनी second option choose किया. Let's see who is meant to be yours. Okay. So yeah, just relax, calm down your nerves and see what comes up for you, group number 2. So this is Queen of Wands. The High Priestess, 5 of Swords. Who are you meant to be with? 9 of Wands. Okay. वेल सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ है पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मे बी दिस इज़ फायर साइन, सन, मून एंड राइजिंग, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है, यहाँ पर बहुत कम चार्जेस हैं, लेकिन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, सन, मून एंड राइजिंग स्टार्स. ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये पर्सन वो हैं जिन पर होगा आपका क्रश. आपका क्रश है, लेकिन इस पर्सन ने हो सकता है आपको इग्नोर करा हो, या आपने अभी तक कन्फेस ही ना किया हो अपना क्रश इनको. ठीक है, आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हो, या आप इनके फ़ैन हो सकते हो. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी उसमें है, लाइक अपनी ज़िंदगी में है, हाई प्रिस्टेस, बिकॉज वंस दे आर मैच्योर. दूसरी ये बात कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है. ठीक है, इसके फॉलोअर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फेमस हो सकते हैं, या रैंडमली भी ये पर्सन बहुत फेमस है अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में. बट दिस पर्सन इज़ सो मैच्योर, दिस इज़ फॉर श्योर. ठीक है, और हो सकता है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको मन ये लगता है कि ये पर्सन को पाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसका ख्याल छोड़ ही दूँ तो बेहतर है. ठीक है, ऐसा आपको कभी कभी सोच आती है, क्योंकि यहाँ तो उनका बिहेवियर बहुत एरोगेंट है, या आपको लगता है कि भाई मेरे पहुँच की ये चीज़ ही नहीं है. लेट्स सी मोर. दिस इज जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन. 10 ऑफ कप्स. लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यू आर हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल. आप ही इसके हस्बैंड, यही आपके हस्बैंड, आप इनके वाइफ हैं, या जो भी आपके जेंडर है अकॉर्डिंगली आपके स्पाउस है. इन्हीं के साथ ही आपकी फैमिली बनेगी. सो ग्रुप 2, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको किसी पे क्रश नहीं है, या ऐसा कोई सीन है ही नहीं, तो दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी. आपको कोई बहुत पसंद आने वाला है. नॉट नेसेसरीली कि ये पर्सन वो होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन सेलिब्रिटी ही हो, ये रैंडमली भी कोई हो सकता है आपको पसंद आ जाए, आपका क्रश बन जाए, और आप फिर कहो कि भाई मैं नहीं रहना इसके बगैर. ठीक है, 7 ऑफ कप्स. देखो, आपको बहुत ज़्यादा वार्न किया जाएगा फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स के, पता नहीं अंदर से कैसा निकले, कैसा हो, तुम इसको जानती भी नहीं हो, तुम इसको जानते भी नहीं हो, अंदर से कोई कैसा हो, अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी हो सकता है, या हो सकता है आपकी अटेंशन दूसरे रिश्तों की तरफ जो आते हैं रिश्ते डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए. लेकिन यू आर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स. आप हो सकता है बाकी सारे उनको ना रिफ्यूज़ कर दो रिश्तों को, कि भी मैंने नहीं करना, कोई भी बहाना डाल के, भी पढ़ाई का, करियर का मेन चीज़ ये है, और आप यू लिटरली रूटिंग फॉर दैट पर्सन. और 10 ऑफ पेंटिकल्स, और काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे उनको पाने में. ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी सो लविंग एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. देखो, यहाँ पे जब बात आती है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब आता है, तब होती है मेन कि जब हमें लेट गो करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स.
ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन टाइम का कार्ड होता है और ये डिवाइन टाइम कब आएगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। कुछ चीज़ें हिडन होती हैं यूनिवर्स से, वो नहीं रिवील होनी होती और ना ही उनका इतना ज़्यादा हमें करना ही चाहिए उसका पीछा, क्योंकि अगर वो हिडन रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और व्हील का कार्ड जब भी आता है इट इंडिकेट्स कि समथिंग इज़ हिडन लेकिन समथिंग इज़ बिग के जो होना है। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर द एग्जैक्ट टाइम। टावर हो सकता है आपका कहीं पर रिश्ता टूटा हो, मंगनी या इवन शादी भी टूटी हो और यू आर सो टेरिबली डिस्टर्ब फ्रॉम दैट या ब्रेकअप हुआ हो, वो भी इसीलिए हुआ था डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलवाना था। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन यंग है, बहुत यंग है। ठीक है, स्मार्ट है दिखने में। इनकी लुक्स की अगर बात करूँ तो आई बिलीव इनके ये बाल जो है ना साइड से इन्होंने काफ़ी शॉर्ट रखी हुई है लेकिन ऊपर से लंबे हैं मिडल पार्ट से। ओके, अ लिटिल बिट वियर्ड हो सकता है लेकिन मोस्टली क्लीन शेव्ड मुझे लग रहे हैं। बॉडी इनकी फिट है, ना तो चबी है ना ही स्लिम है, बल्कि थोड़ी सी स्लिम साइड पर ही ले लो आप। ठीक है, वेस्ट लाइन काफ़ी डिफाइंड है, थाइज इनके थिक है स्ट्रॉन्ग थाइज है, एथलेटिक हो सकती है बॉडी। ओके, और इनकी नोज़ शार्प है, आइज़ इनकी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लिप्स भी इतने प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़े मैस्कुलिन फीचर्स हैं। नेक इनकी थोड़ी सी थिक है और इनके थोड़े थोड़े बाइसेप्स भी, जैसे लड़के जिनको डोले भी बोलते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वर्कआउट करते हैं, मे बी वेट लिफ्टिंग ऐसा शौक है इनको। ठीक है, और इनकी कम्प्लेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, फेयर मीडियम टू डल है, या टैन हो सकती, काफ़ी ज़्यादा टैन भी हो सकते हैं। भाई इज़ टू टॉल डार्क हैंडसम। अच्छा, ज़्यादा हाइट इनकी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा टॉल नहीं है, टॉल है, शॉर्ट पे नहीं आते लेकिन मीडियम हाइट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं है। एनीवेज अदर थिंग इज़ हम मेन चीज़ पे आते हैं, केस ऑफ सोर्स, अ न्यू कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, और बहुत जल्द आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये कौन है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हाँ देखो नाइट की बाबा एनर्जी आ रही है, इट मीन्स कि बंदा या बंदी जो भी हैं दिस इज़ सो पैशनेट अबाउट फ्यूचर। ठीक है, इनकी एज बायोलॉजिकल एज भी इतनी नहीं है, और अगर हुई भी स्टिल दिस पर्सन इज हैविंग सो यंग एंड वाइब्रेंट वाइब्स दैट यू आर ऑलवेज रूटिंग फॉर देयर चार्म। बहुत चार्मिंग है ये, इंतहाई ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है। हैंग वुमेन, आप शॉक हो जाओगे इनसे मिलके, लिटरली आप कभी इस बंदे से मिले ही नहीं होगे ऐसे। सो ड्रीमी, जैसे कोई प्रिंस होता है कहीं से आया होता है किसी डिज्नीलैंड से, इस टाइप का आपको लगेगा। इनकी शूटिंग बुटिंग भी बहुत अच्छी होती है भाई, मैजिशियन ना सच अ बिग मैनिफेस्टर, दे लव देमसेल्व्स एंड इसलिए इन्होंने एक मैग्नेटिक ऑरा अपने इर्द गिर्द क्रिएट करा हुआ है, इस वजह से यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं पॉइंट नंबर 2 आपके यहाँ पे इनके साथ ऑब्सेस हो जाने के, दैट इज़ सो अनहेल्दी फॉर यू। ठीक है, चार्मिंग है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है लड़की, लंबे बाल हैं, घने बाल हैं, सब कुछ है आई नो, और शूटिंग वूटिंग भी बस टॉप क्लास है इसकी, लेकिन यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद देम, अदरवाइज ये आपकी एनर्जी लेके भाग जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है, यू वुड बी चेसर एंड दिस पर्सन वुड बी अट्रैक्टेड। यहाँ मेडिशन कार्ड आया है, मुझे इनका पता चल गया है दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग देयर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग द पर्सन जो उनकी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा हो। ठीक है, सो दिस पर्सन इज डूइंग सो मच थिंग्स, ये चाहते हैं कि लाइफ में बेस्ट पर्सन आए, हर कोई चाहता है, बट दे आर डूइंग प्रैक्टिकली समथिंग अबाउट इट, इवन स्पिरिचुअली। ठीक है, तो क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं और कहीं ना कहीं आपका तालमेल बन गया है, इनकी ट्यूनिंग, इनकी जो भी ये फ्रीक्वेंसी जो भी थ्रो कर रहे हैं, बट यहाँ पे हाई चांस है क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। चार्मिंग ये लुक्स में चाहे ना भी इतना हैंडसम हो, बट जो उनकी वाइब्रेशन है ना ग्रुप 2,
इन्होंने अब चार्मिंग बना लिया हुआ है। जितना खुद से प्यार करोगे, साफ बात है, सिंपल बात है, उतनी दुनिया आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। जितना आप दूसरों से प्यार करोगे उतना आप में से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं। यू आर योर टॉप प्रायोरिटी, ये बात आप अपने दिन में डाल लो। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्मिट, अच्छा ये इतना लोगों को मुझे पता है ये नहीं, अपनी दुनिया में रहता है, लोगों से बातचीत नहीं करता है। इवन इफ दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सोशल मीडिया पर्सन, स्टिल दिस पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ प्राइवेसी प्रॉब्लम। ठीक है, सो इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी है यहाँ, 3 ऑफ कप्स। बट जब ये स्टेज पर होते हैं या जब ये काम पर होते हैं या जब ये पार्टी में होते हैं, फिर ये देखने वाले होते हैं, फिर इनका सारा इंट्रोवर्ट कहीं पर चला जाता है। एंड दिस पर्सन इज सो वाइब्रेंट, प्रेसिस ऑफ सोर्स, सो फास्ट थिंकर। भाई बहुत तेज़ी से सोचते हैं ये पर्सन, और दिस इज़ अमेजिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेल दिस एनर्जी इज़ अ लिटिल बिट कि ये पर्सन आपका ख्याल रखेगा, फाइनेंशियल एज वेल एज योर इमोशनल या मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये किड्स लवर है, इसको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और या लेट्स सी अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट योर प्रोफेशन, क्योंकि मुझे बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन लग रहा है। सो ऑर्फन, मे बी इनका कोई ऑर्फनेज हो जहाँ पर ऑर्फन बच्चे होते हैं, उनको ये डोनेशन या इनका अपना ही हो सकता है रन करते हो, या ये खुद ही ऑर्फन हो। ठीक है, गैलेक्टिक, सो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टेड टू स्पेस, प्लैनेट्स, ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, या इनको एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है लेते हों एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को। वर्किंग एट सी, सो मे बी सम नेवी, या वैसे सी साइड पे इनका घर हो आसपास कहीं, या इनको वैसे ही सी साइड पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेडिसिन मैन और वुमेन, दिस कुड बी सक्सेसफुल डॉक्टर, हीलर, मेडिसिन से कनेक्शन किसी भी तौर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्स। ठीक है, आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। आई नो इट मे बी सिंगर, डांसर, एंड मे बी एक्टर, या कोई पेंटर। बिल्डिंग्स बनाने में जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो बिल्डिंग्स के सारे मैप्स वगैरह तैयार करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनने से पहले, उसकी ड्राइंग्स जो बनाते हैं। हेल्थ, अगैन हेल्थ में 2 बार आए हैं, सो मे बी दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टू हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स, एनीथिंग, या न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं। फादर, दिस पर्सन इज सच अ गोइंग टू बी प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, देखो हो सकता है इनके पहले से बच्चे हों, बट नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज यहाँ पे फादर एनर्जी आई है टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, टू गिव यू जो तो आप चाहते हो, मतलब जैसे हमारे फादर हमको शुरू से प्रोटेक्ट करते रहे हैं, प्रोवाइड करते रहे हैं। ठीक है ना, हमें क्वीन की तरह ट्रीट किया है, किंग की तरह ट्रीट किया है। दैट इज़ हाउ दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। Okay, this is Celtic, so a little bit religious, a little bit like maybe into religion, spirituality, and यहाँ पे baby है. This is the father या mother of your future baby. Again, baby also indicates कि ये एक न्यू जर्नी है आपकी इनके साथ. Okay, this is a new journey, और आपका आप समझो प्री बर्थ हुए हो, दोबारा से आप पैदा हुए हो. अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है कोई, मतलब जज, मे बी पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट जॉब. सो एशिया से कनेक्शन हो सकता है. कुछ लोगों के केस में बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं. ठीक है, these can be the prominent religions they are from. So let's see some more energies about your person. Who are you meant to be? Deceit.
तो धोखा से इनको नफ़रत है भाई। धोखा जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिटरली धोखा इज़ अनबियरेबल फॉर दैम। सो अवॉइड दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। टेम्पल पाथ, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ टेम्पल्स। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में बहुत सारे टेम्पल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गॉड की बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन है। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन का आपके साथ मिलन डिवाइन का लिखा हुआ है, ठीक है। सो टेक इट एज इट इज़। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ द हार्ट। ओके, जो दिल ये आप ही को देंगे, डोंट वरी। ओके, ये दिल जो है ना, ये दिल सिर्फ आप ही के लिए रखा है इन्होंने, और यहाँ देंगे भी सिर्फ आप ही को, बिकॉज दे नो कि आप इनके साथ कभी गेम नहीं खेलोगे इनके दिल के साथ। सो लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 2, लाइफ पर्पस। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही होगा, मे बी, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी वाइब आ रही है। मे बी यू वांट टू सेविंग ह्यूमैनिटी, सेविंग दिस प्लानट। किस तरह करेंगे आप, ये अब आपको आपका फ्यूचर प्रोफेशन ज़्यादा अच्छे गाइड करेगा। सेक्रेड वुमेन, ओके, दिस पर्सन इज़ इनटू गर्ल्स या वुमेन के जो प्ले गर्ल्स नहीं हैं, ठीक है, जिनका ये प्रोफेशन नहीं है कि दूसरों के दिल से खेलना, अपन छोड़ कर चले जाएं, या जो अमीरों के पीछे भागती हैं सिर्फ। दे हैव नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, और वो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है लव में या इस तरह से। दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर समबडी के जो उनसे प्यार करती हो। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल, दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ योर गुड न्यूज़, दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छा पर्सन, ओके, और आपके लिए फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। Who are you meant to be with? All right. Who are you meant to be with? Group number 2. So this is the mechanics. So mechanical engineer, या हो सकता है इनकी कोई वर्कशॉप हो। एल्डेस्ट, बहन भाइयों में बड़े हैं। मर्क्यूरी इनका रूलिंग प्लैनेट हो सकता है, जो कि लियो, इसका वर्गो और जेमिनी का होता है। ब्लैक कार, प्लीज़ मेरी बन जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकता। राइट, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पेट, ठीक है, इनके पास कोई पेट हो सकता है, या ये यूनाइटेड एमिरेट्स से हो सकते हैं। पेट लवर, अगैन पेट्स ट्वाइस आए हैं, सो दे लव पेट्स। फ्रांस की कंट्री, डोंट बी ऑब्सेस्ड, ये मैंने आपको मना किया है ना अगर आपने रीडिंग पूरी सुनी है, बिकॉज देयर हाई 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 चांस आप ऑब्सेस हो जाओगे इनसे, बिकॉज दे आर टू 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 चार्मिंग। स्पेशली अगर दे आर जेमिनी तो फिर तो कोई हाल नहीं है होगा आपका, बिकॉज दे आर टू चार्मिंग, दे आर अनएबल टू रेजिस्ट, एंड समटाइम्स आपके दिल से भी खेल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है क्या कर रहे हैं। ओके, सो क्लासी पर्सन है, काफ़ी क्लासी है। ओके, ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। फॉरेन कंट्री की वाइब्स बढ़िया आ रही हैं। बिजनेस टाइकून, सो फ्यूचर बिजनेस टाइकून भी हो सकता है। एंड दिस इज़ दी फेशियल हेयर, ओके, सो मे बी दिस पर्सन इज हैविंग फेशियल हेयर। योर एक्स, ठीक है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ पीपल आपका एक्स हो सकता है ये, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है इतना। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सो दिस इज़ देयर कन्फेशन, एक्सट्रीमली केयरिंग, एक्सट्रीमली। ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर,
ठीक है, ज्वेलरी लवर एंड चाइना, बीप वॉइस। ठीक है, तो जो कंट्रीज निकल के आई है, नॉट नेसेसरी कि दे बिलोंग टू दिस कंट्री। ये हो सकता है कि इन कंट्रीज़ में आपकी पहली मुलाकात हो, जस्ट रैंडम पर्सन टू एज अ स्ट्रेंजर। ओके, so let's move ahead towards the name initials of your person and see what comes up for you. The name initial of your persons are, okay, I'm hearing W N G, Z T V, Z T V. So maybe they come on Z, you never know. B E, and this is X Y J F Z A C and M, MAC, मैक, मैकबुक हो उनके पास हो सकता है, जिनका नाम ही मैक है। इनका नाम जैन हो सकता है, इनका नाम ज़िया हो सकता है। दे कैन बी, आई डोंट नो, मे बी के तो नहीं है यहाँ पे। आई एम जस्ट हियरिंग करण फॉर सम रीज़न। मीनाक्षी है कोई यहाँ पे, पूजा हो सकते हैं यहाँ पे किसी का नाम, या वीर, वीर हो सकता है, या महेश, बीना एंड फिरोज़ हो सकती है, या फरा करके हो सकता है किसी का नाम हो, नीतू, या फिर टीना, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। यही मुझे अभी तक समझ में आया है आपके लिए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. I will see you in my next reading, and until next time, take care. I love you and bye bye.